सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को और हमारे डायनेमिक रेवेन्यू मिनिस्टर जो यहाँ विराजमान हैं उनको, कि मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने पिलानी विधानसभा क्षेत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था तहसील बनाने का। 24 पंचायतों का क्षेत्र, 44 पंचायतें, 3 नगर पालिकाएं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, उसमें 24 पंचायतों का क्षेत्र ऐसा था जो अपने राजस्व और प्रशासनिक कार्यों के लिए दूसरी विधानसभा क्षेत्र में जाता था। मेरी विधानसभा क्षेत्र का नाम है पिलानी और उनको जाना पड़ता था सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। जब मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया और मैं वहां का विधायक बना तो मुझे ये बड़ा अटपटा लगा, क्योंकि बड़ी लंबी पारी मैंने ब्यूरोक्रेसी में खेली है। मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा कि एक विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति दूसरी विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रशासनिक और रेवेन्यू के कार्यों के लिए रोज वहां भटकते फिरे। एसडीएम मिले नहीं मिले, तहसीलदार मिले नहीं मिले, और वो इतनी दूरी तय करके जाए और निराश लोग ही लौटे। मैंने जब ये अपनी कहानी शुरू की तो इन लोगों का बड़ा आशीर्वाद रहा और कई फैक्टर थे इसमें, वो भी कंसिडर करने के बाद इन्होंने तहसील पिलानी बना दी। अब पिलानी विधानसभा क्षेत्र की 24 पंचायतें अपने आप में स्वतंत्र हैं। वहाँ रेवेन्यू का भी और प्रशासनिक काम भी जो तहसील में होना चाहिए वो पिलानी में होता है, कहीं उनको नहीं जाना पड़ता। लेकिन आज के इस दिन पर मैं मौके का फायदा उठाना चाहूँगा। एसडीओ भी वो वहीं का लगना चाहिए। देखिए माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में दूसरा एसडीओ भी है, एसडीओ चिड़ावा। लेकिन जब तक आप एसडीओ पिलानी में नहीं दे देते हैं, आपका प्रशासनिक फैसला है, बहुत पुराना फैसला है, लगभग हर तहसील में एसडीओ आपने दे रखा है, तो पिलानी में चूंकि स्वतंत्र तहसील बना दी और फंक्शनल हो गई, इसलिए आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक स्वतंत्र एसडीओ पिलानी के लिए भी आप बिल्कुल बनाएं, वो पद यहाँ क्रिएट करवाएं, ताकि पिलानी एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी जगह है। वहाँ बिरलाज के कई इंस्टीट्यूशंस है, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स है, बीट्स वहाँ है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट वहाँ है जहाँ ये चिप बनती है हमारी, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट वहाँ आ गए। डिफेंस के बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन मेरे पिलानी विधानसभा क्षेत्र में, तो एक एसडीओ का पद पिलानी में क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और आपको मैं यहाँ जानकारी देना चाहता हूँ कि पिलानी में एसडीओ के ऑफिस के लिए भी ज़मीन वहाँ हमने रिजर्व करवा दी है, तहसीलदार की भी है और एसडीओ की भी है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये आशीर्वाद हमको आप जरूर देंगे। ये आशीर्वाद मुझे ही नहीं बल्कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र के एक बहुत बड़े जनता के चंक को, बहुत बड़े सेक्टर को मिलेगा। दूसरा, मैं निवेदन करता हूं कि जब तक इसमें समय लगे कि भाई आपको एसडीओ का पद क्रिएट करने में टाइम लग रहा हो, रेवेन्यू बोर्ड में आपको रेफर करना पड़ रहा हो, गवर्नमेंट में प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा हो, तो ये तहसील जो आपने बनाई है पिलानी विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के लिए, पिलानी क्षेत्र के नागरिकों के लिए, पिलानी और विद्या विहार पिलानी दोनों नगर पालिका क्षेत्रों के लिए, 24 पंचायतों के लिए, तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू संबंधी जो एसडीओ का काम है वो आप मीनवाइल जब तक वो एसडीओ पिलानी में नहीं बैठे तब तक आप कृपया चिड़ावा एसडीओ बैठता है उसको अधिकृत कर दें। मैं बहुत दिनों से आपसे पत्र व्यवहार कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी से भी कर रहा हूं, आपको भी कर रहा हूं। मैंने रेवेन्यू के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उनको भी भेजा है, अन्य अधिकारियों को भी भेजा है, रेवेन्यू बोर्ड में भेजा है कि दूसरी विधानसभा क्षेत्र में हमारे को अपने काम के लिए नहीं भेजें, उससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, जनता को परेशानी होती है। और जब स्कोप है दूसरा एसडीओ 10 किलोमीटर पर बैठा है तो आप उनसे चिड़ावा वाले से क्यों नहीं काम करवा रहे हैं? तो छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन निकलता है, वो आप निकला करके मुझे जरूर अनुग्रहित करें। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिला कलेक्टर महोदय से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी समिति और पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक दो बहुत बड़ी संस्थाएं पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे दी थी। वो पॉलिटेक्निक कॉलेज तो मैंने झुंझुनू में कैंपस में, चूंकि जमीन नहीं मिल रही थी तो झुंझुनू कैंपस में मैंने चालू भी करवा दी, वहाँ एडमिशन्स भी हो गए हैं। लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि
जिला कलेक्टर को माननीय मंत्री महोदय, माननीय राजस्व मंत्री महोदय ये निर्देश दें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए, पिलानी के लिए और कृषि उपज मंडी समिति के लिए वो जल्दी से जल्दी जमीन का अलॉटमेंट करें। कैसे करें, क्या करें, कहां आइडेंटिफाई करें, वो उनका आउटलुक है। जहां तक मेरी जानकारी है कुछ प्रस्ताव उन्होंने यहां भेजे भी हैं, लेकिन फिर भी आपके ऑफिस से, आपके प्रभाव से मैं चाहता हूं कि जिला कलेक्टर को निर्देश मिले कि इन दोनों संस्थाओं के लिए जमीन जो जितनी चाहिए, जितने नॉर्म्स हैं वो जमीन अलॉट हो, ताकि मैं इन दोनों संस्थाओं के भवन आदि का निर्माण में करवा सकूं। जहां तक सोशल जस्टिस का सवाल है, मैं माननीय सभापति महोदय, जब राजस्थान में समाज कल्याण विभाग होता था मैं उसका डायरेक्टर रह चुका हूं, और जो अलाइड एक्टिविटीज है, जो कॉरपोरेशन है, SC ST माइनॉरिटी, जितने भी ये कॉरपोरेशन है उनका MD भी रहा हूं साथ साथ। उस वक्त स्कोप जो होता था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, वो SC ST पर ज्यादा फोकस करता था, लेकिन हमने नकल करी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट बन गया, और वही नकल हमने कर ली। उसका स्कोप बहुत बड़ा है। अच्छा है हम दिव्यांगों की भी समस्याओं का समाधान करें, दूसरे लोगों की समस्याओं का समाधान भी करें, समाज के ऐसे बहुत कमजोर वर्ग हैं उनकी समस्याओं का समाधान करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेसिक काम था समाज कल्याण विभाग का, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कल्याण को देखना, शेड्यूल विशेष करके शेड्यूल कास्ट के कल्याण को देखना, वो थोड़ा सा इग्नोर सा महसूस हो रहा है। अगर आप लिस्टिंग करो डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के फंक्शंस की, तो उसमें SC का तो बहुत लिमिटेड सा काम रह गया, बाकी दूसरे काम बहुत ज्यादा हो गए। तो मुझे यह महसूस हो रहा है कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो मुख्य रूप में जहां ये डिपार्टमेंट चालू हुआ था समाज कल्याण के रूप में, वहां शेड्यूल कास्ट के लिए जो एक्टिविटीज है उसको और एक्टिवेट करना चाहिए और दूसरी गतिविधियां उस पर फोकस होना चाहिए। दूसरा निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस सदन में अभी कुछ दिनों पहले जब ये विषय आया तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बड़ा धन्यवाद दिया गया कि 30,000 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति का उन्होंने आदेश दिया, और साथ में एक 100 करोड़ का वाल्मीकि कोष उन्होंने स्थापित किया। मैं माननीय सोशल जस्टिस मिनिस्टर यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ अधिकारी भी बैठे हैं और उनके तरफ से नोट किया जा रहा होगा। सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि, इन दोनों में अंतर है। सफाई कर्मचारी आज के परिप्रेक्ष्य में कोई भी आदमी हो सकता है, और वाल्मीकि सफाई कर्मचारी नहीं होता। लेकिन सफाई कर्मचारी में तो अब दूसरे वर्ग भी आने लगे, जिससे आपके माध्यम से, माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से मैं मुखलिया साहब जी, जो दूसरे वर्ग के लोग आते हैं वो नाली में झाड़ू लगा रहे हैं क्या? वो बात पहले अपने डिस्कस हो चुकी है। ये नौकरी भी खा रहे हैं, नौकरी भी खा रहे हैं और वो काम भी नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने उद्बोधन में, प्लीज, मैंने आप अपने उद्बोधन में भी और जो सोशल मीडिया में जो मेरा वायरल हुआ है, मेरे साथियों का वायरल हुआ है, मैंने माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा जी के वक्तव्य का समर्थन करते हुए मैंने खुद कहा है कि जो व्यक्ति सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया है उससे सफाई का काम कराया जाना चाहिए। और अगर माननीय सदस्य विराज, आप माननीय सदस्य आप काफी वरिष्ठ हैं, आपने हमेशा देखा होगा चूरू से आने वाले माननीय बहुत वरिष्ठ सदस्य जब भी ट्रेजरी बेंचेज की तरफ जाते हैं तो गैलरी से उधर बाहर से होकर जाते हैं, आप सीधे फ्लोर क्रॉस करते हैं। सदन की स्थापित परंपरा रही है कि कोई भी फ्लोर क्रॉस नहीं करे, ये स्थापित परंपरा है। और माननीय राजेंद्र राठौड़ इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कभी फ्लोर क्रॉस नहीं करते, ट्रेजरी बेंचेज की तरफ आना होता है तो गैलरी के बाहर से निकल कर जाते हैं। मैं आप सभी से अपेक्षा रखता हूं कि सदन की स्थापित परंपराओं का आप निर्वहन करेंगे, प्लीज। मैं रिपीट कर रहा हूं माननीय संयम लोढ़ा जी की वो बात को, और हमने भी समर्थन किया और कई अन्य साथियों ने किया था कि जिसकी नियुक्ति सफाई कर्मचारी के रूप में हुई है उससे सफाई का काम कराया जाए, और अगर क्वालिफिकेशन के आधार पर सफाई कर्मचारी को बाबू बनाया जा रहा है तो इस वर्ग में भी जो सफाई कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, इस वर्ग में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उनको भी फिर इक्वली वो स्टेटस मिलना चाहिए। दूसरा निवेदन ये है कि जो वाल्मीकि कोष इन्होंने स्थापित किया है, पिछली बार 20 करोड़ रुपए दिए थे, इस बार माननीय मुख्यमंत्री वाज वेरी काइंड कि इसको एनहांस करके 100 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। उस 100 करोड़ रुपए के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक इन्होंने बना रखा सफाई कर्मचारी आयोग, वो सफाई कर्मचारी आयोग सफाई कर्मचारियों के लिए,
जो वाल्मीकि कोष इन्होंने स्थापित किया वो वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए बड़ा कोष है, 100 करोड़ रुपए का कोष है। तो जैसे दूसरे आयोग बनाए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक वाल्मीकि वेलफेयर आयोग या वाल्मीकि आयोग बना दें और उसके गाइडलाइंस जारी कर दें कि 100 करोड़ रुपए की राशि कैसे कीजिए, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कौन सा होगा, इसकी बहुत महती आवश्यकता है, क्योंकि एक नई शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, समाज के कल्याण के लिए शुरुआत है। अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट को ये वापस अपने फंक्शंस को रिव्यू करना चाहिए और जिस रूप में हमारे राजस्थान का समाज कल्याण विभाग था, उसके जो फंक्शंस थे वो फंक्शंस वापस एज इट इज, कम से कम बाकी फंक्शंस भी करें लेकिन वो भी इसमें समाविष्ट किए जाने चाहिए। गारंटी बढ़ाई जानी चाहिए। 6 कॉर्पोरेशन जो है बिना गारंटी बढ़ाए, स्टेट की गारंटी के बगैर ज्यादा लोन आप दे नहीं पाते हो, वो उन कॉर्पोरेशन का, चाहे वो माइनॉरिटी के है, चाहे वो एससी के है, चाहे वो एसटी की है, वो गारंटी का जो अमाउंट है वो बिल्कुल बढ़ना चाहिए। लिमिटेड गारंटी है, उससे लोन ज्यादा नहीं मिल पाता है। और बाकी इसको जो एससी कंपोनेंट है, एससी कंपोनेंट पर जो खर्चा किया जाता है उसको अधिकारियों के स्तर पर भी रिव्यू करने की जरूरत है, मंत्री महोदय के स्तर पर भी रिव्यू करने की जरूरत है कि किस हिसाब से हो। ऐसा नहीं हो कि 4 घर एससी के हो और 100 घर जनरल के हो और वो 4 घरों को का नाम दिखा करके 100 घरों को वो फायदा, उससे तो फिर वो मिसयूज ऑफ एससी कंपोनेंट, जो एससी के लिए जो विशेष कंपोनेंट योजना है जो बनी हुई है उसका वो है। आज का ये सब्जेक्ट सोशल जस्टिस का बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये लिमिटेड मेरी बात थी, ये मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड पर है। और दूसरी जो मैंने राजस्व मंत्री महोदय से जो बात की, वो मेरी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एसडीओ पिलानी का पद क्रिएट होना चाहिए। जब तक पद क्रिएट नहीं हो, रिपीट कर रहा हूं, जब तक पद क्रिएट नहीं हो तब तक पिलानी तहसील का कार्य एसडीओ चिड़ावा के माध्यम से होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। देवेंद्र कुमार। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16/31 राज्यसभा सामाजिक न्याय पर बोलने के समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि रेवेन्यू का एक्ट पुराना एक्ट है,